हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस टेक। आज का हमारा एंशियंट हिस्ट्री का टॉपिक है द मौर्यन एम्पायर। फर्स्ट पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। मौर्यन एम्पायर का जो शुरुआत है वो कब से कब तक माना जाता है, वो है 322 बीसी से 185 बीसी माना गया है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है धौलीमुख शिला राजदेश। जो हमारा बराबर पहाड़ी शिलालेख जो गुफा है वो कहाँ पे, बिहार के जहानाबाद जिला में स्थित है। धौलीमुख शिला राजदेश जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। सहस्त्रम गौन जो है शिलालेख वो हमारा है बिहार के रोहतास जिले में। और लौरिया लौरिया अरारस जो स्तंभ राज है वो है आपका बिहार के चंपारण में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बुद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण विवरण समाहित है? तो करेक्ट आंसर है आपका महावास्पा। तो महावास्पसा पाली में लिखा गया ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के इतिहास का विवरण है। इसमें मौर्य सम्राट अशोक का भी विवरण दिया हुआ है। सम्राट बुद्ध के उपदेशों के संकलन उनकी मृत्यु के उपरांत जो है त्रिपीठक के रूप में किया गया है। और इसमें जो 3 पीठक हैं, पहला जो है आपका सुत्त पीठक, फिर विनय पीठक और अभिधाम पीठक। ठीक है, सुत्त पीठक जो है वो आपका यह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बौद्ध के उपदेशों का संकलन है। विनय पीठक जो है इसमें संघ के नियम का वर्णन किया गया है। और जो अभिधम पीठक है इसमें बुद्ध के गहन दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये ग्रामीण इलाके में स्थित है, ये कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ये आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। स्तूप का जो विकास है वो मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका जो निर्माण मृत की चिता के ऊपर मृत की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया गया है। ठीक है, भारत में निर्मित बौद्ध स्तूप बुद्ध और अन्य मठवासियों के स्मृत शेषों का संग्रह है। इस अशोक के स्तूप निर्माण सभी महत्वपूर्ण जो व्यापारिक शहरों में बनवाया गया है कि ना कि ग्रामीण इलाकों में। इन स्तूपों की उपासना करने के प्रचलन में अशोक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था? वो चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर जो है उसका राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और जो मेगास्थनीज है इसने इंडिका नामक का एक किताब लिखा। उस किताब में पाटलिपुत्र का विवरण मिलता है। मेगास्थनीज को इंडिका यानी मौर्य इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत है, लेकिन यह अपने मूल रूप में अभी नहीं है। तो कभी भी मूल रूप में हमें प्राप्त भी नहीं हुआ, बल्कि कुछ जो भाग है परिवर्तित लेखकों के ग्रंथ से हमें मिला है इंडिका के बारे में जानकारी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 आपके कथन दिए हुए हम, तो कौन सा कर सही है? आपका पहला कथन है, प्रमुख शिलालेख 13 अशोक के कलिंग अभियान के कारण हुई वेदनाओं से हुए उसके अनुपात को अविलंबित करता है। सही है। दूसरा है, प्रमुख शिलालेख जो 10 है अशोक की लुम्बिनी की यात्रा का अभिलिखित करता है। गलत है। तीसरा जो है वो प्रमुख शिलालेख जो 12 है अशोक द्वारा स्थापित एक नए वर्ग के अधिकारी धम्म महामतों को निर्देशित करता है। सही है। प्रमुख शिलालेख 12 सभी संप्रदाय के प्रति सहनशीलता दिखाने को कहा जाता है। तो स्टेटमेंट जो है 1, 3 और 4 ये अशोक के शिलालेखों के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यदेश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट हुए हैं? तो वो है आपका लघु शिलालेख राजदेश 1। जो लघु शिलालेख राजदेश 1 से बौद्ध धर्म ग्रहण करने की 2.5 वर्ष तक वह साधारण उपासक थे तथा उसने धर्म के प्रचार के लिए कोई उद्योग नहीं किए। ठीक है, उसे बौद्ध सिद्धांत करने वाला जो दूसरा अभिलेख है उसका शासन उद्देश्य जो सारनाथ, सांची, कोसामी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यदेश के नाम जो अशोक उत्कीर्ण है?
इसमें है वो है आपका मास्की स्थित छोटा चट्टान राजदेश 1 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभादार मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपी चित्र के साथ रायनो अभिषेक यानी राजा अशोक का उल्लेखित है? तो ऑप्शन नंबर ए कगनहल्ली में। कगनहल्ली जो हमारा अभी कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट आपका है। वैसे राजा जिसके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूरब में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता था। दूसरा स्टेटमेंट जो है, सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त दोनों चक्रवर्ती राजा थे। तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया था? तो है आपका मेरठ स्तंभ अभिलेख और टोपरा स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? तो कौन सा अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? वो 13वां शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन है। पहला जो कथन है, किसान अपनी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में देता था, नहीं, गलत है। छठा हिस्सा देता था, 10वां नहीं। किसान जो है अपनी उपज का छठा हिस्सा देता था मौर्य साम्राज्य में। दूसरा स्टेटमेंट है, इस काल में किसानों से सिंचाई कर लिया जाता था, तो लिया जाता था। इस कर जो मौर्य काल में किसानों से सिंचाई कर लिया जाता था। तीसरा स्टेटमेंट है, मौर्य का शासन पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर तमिलनाडु सहित सारे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। बिल्कुल गलत। मौर्य का शासनकाल केवल तमिलनाडु पूर्वोत्तर भारत के छोड़कर समस्त भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, नहीं, बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 जो है आपका वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका 3 कथन है। पहला है, अशोक अभिलेख के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा है, सही है। दूसरा अभिलेख है, स्टेटमेंट है, इस अभिलेखों को 5 श्रेणी में बांटा गया है, गलत। तीसरा जो है, ये अभिलेख से ब्राह्मी लिपि में है, ये गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, ब्राह्मी लिपि में है सिर्फ, ये गलत है। अशोक जो है पहला ऐसा भारतीय राजा हुआ जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया था, ठीक है। इन अभिलेखों ने राजा के आदेश को सूचित करता है। जैसे कि अशोक के जो अभिलेखों को 5 श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या है, दीर्घ शिलालेख। सेकेंड, लघु शिलालेख। थर्ड जो है पृथक शिलालेख। चौथा जो है दीर्घ स्तंभलेख। और जो 5वां है वो लघु स्तंभलेख। प्रथम लघु शिलालेख को छोड़कर अन्य जो बाकी जो चौथा है, चारों है अभिलेखों में अशोक के नाम के स्थान पर केवल प्रिय दर्शनी यानी देवों का प्यारा उसकी उपाधि के रूप में मिलता है, ना कि अशोक। अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है और लिपि अरमाइकी और यूनानी दोनों में है, जबकि भारत में यह ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। किंतु पश्चिमोत्तर भारत जो है भाग में ये खरोष्टी और अरमाइकी लिपि में है। तो स्टेटमेंट नंबर जो है आपका 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो है आपका, इस युद्ध का वर्णन 11वें शिलालेख में मिलता है, ये गलत है। इस युद्ध का जो वर्णन है वो 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला जो है, उसने हर हालत में शांति की नीति ग्रहण की और अपनी सेना का विघटन कर दिया, गलत। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्रा की, सही है। उसने बौद्ध धर्म की तीसरी संगति का आयोजन करवाया, भी सही है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद निरंतर शांति की नीति नहीं अपनाई, परंतु वह अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने की व्यवहारिक नीति पर चला। उसने कलिंग विजय के बाद अपने कब्जे में रखा और अपनी सेना का विघटन नहीं किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और बौद्ध धर्म स्थानों की यात्रा भी किया। उसकी जो इस यात्रा के लिए धम्म यात्रा शब्द का उसमें उल्लेख मिलता है। अशोक ने बौद्ध के तीसरे जो सम्मेलन है संगति है का आयोजन करवाया था। तो करेक्ट आंसर है आपका 2 और 3, स्टेटमेंट नंबर 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा नियुक्त
अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है, धम्म महामात्र को अधिकारियों को पुरस्कार एवं दंड का अधिकार सौंपा गया है, गलत। धम्म मात्र को जो है नियुक्ति समाज में विभिन्न वर्गों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए किया गया था, ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए रजुक की नियुक्ति की गई थी, गलत। रजुक की जो नियुक्ति की रजुक जो है उसकी नियुक्ति की गई थी पुरस्कार और दंड देने के लिए, इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा किए गए सामाजिक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया हुआ है। पहला है, पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई, सही है। दूसरा, सभी प्रकार के सामाजिक उत्सवों को बंद कर दिया, बिल्कुल गलत है। राज्य की अनेकता में एकता स्थापित करने का प्रयास किया, सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट 3 जो सही है। अशोक जो है कर्म कांडों का विरोधी था, विशेषकर स्त्रियों से प्रचलित अनुष्ठान का विरोध करता था। उसने कई तरह के पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दी। उसने सभी सामाजिक उत्सवों को रोक लगाई। ऐसा तड़क भड़क वाले सामाजिक समारोह पर रोक लगाया गया था जिनमें लोग रंगरेलियां बनाते थे, जो सामाजिक कुरीतियों को प्रतीक था। अशोक ने देश की राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। उसने एक धर्म, एक भाषा और प्राय एक लिपि के सूत्र के सारे देश को बांधा। उसने सहनशील धार्मिक नीति चलाई। उसने प्रजा पर बौद्ध धर्म लादने की चेष्टा नहीं की। प्रयुक्त उसने हर संप्रदाय के लिए दान दिया। उसके पास जो पर्याप्त साधन संपदा होने के बाद भी कलिंग विजय के बाद कोई युद्ध नहीं किया। इस अर्थ में वह अपने समय और अपनी पीढ़ी से बहुत आगे था। तो करेक्ट आंसर आपका स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था। तो अशोक से पूर्व किसने शांतिवादी नीति अपनाया, वह है अखनाटून ने। किसने, ऑप्शन नंबर बी, अखनाटून ने पहले शांतिवादी नीति अपनाया था। अखनाटून जो है वो कहाँ का था, वो मिस्र का शासक था। कहाँ का, मिस्र का शासक था अखनाटून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक कहा, सही है। शीर्ष स्थान अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, सही है। पन 3/4 तौले का सोने का सिक्का होता था, गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 ये दोनों सही है। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा है। अशोक ने धर्म का प्रवर्तन किया और उसके मूल तत्वों को सारे देश में समझाने और स्थापित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। मौर्य शासन काल में शीर्ष अधिकारी यानी तीर्थ कहलाते थे और जो पन था 3/4 तौले के बराबर चांदी का सिक्का होता था, सोने का सिक्का नहीं। 3/4 तौले होते थे लेकिन सोने का नहीं, वो चांदी का होता था, ठीक है। यह मुद्रा का प्रकार था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में आधिकारिक वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, समाहर्ता राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था, गलत है। दूसरा है, सन्निधाता का निर्धारण सर्वोच्च अधिकारी होता था, गलत है। सन्निधाता वो राज्य कोषागार और भंडारा का संरक्षण होता था और जो समाहर्ता है वो कर निर्धारण के चलते लाभ हानि होते थे। तो दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी।